नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें अन्नपूर्णा थाने की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो पिछले कई दिनों से नकली नोट छाप रहा था। अन्नपूर्णा थाने में मिली एक बड़ी सफलता के बाद पकड़े गए नकली नोट और तस्करों को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की है। मामले में आगे की कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि जब कभी भी नकली नोट पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद इसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो किया जाता है। प्रोटोकॉल के तहत सेंट्रल बैंक और एटीएम जैसी बड़ी एजेंसी इसका परीक्षण करती है और इसका कनेक्शन विदेशियों से है या नहीं, इस बात की जानकारी भी निकालती है। साथ ही इंदौर पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि पकड़े गए नकली नोट की प्रिंट को लेकर भी बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। कि वो एक नकली नोट जब भी पकड़े जाते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल रहता है जिसमें सेंट्रल बैंक से लेकर के एटीएस और सभी एजेंसीज उसका परीक्षण कर लेती हैं कि किसी प्रकार का कोई फॉरेन कनेक्शन तो नहीं है, प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, वो परीक्षण करने का एक प्रोटोकॉल रहता है, उसका पालन किया जा रहा है। तिलकनगर थाना क्षेत्र में आधे घंटे के अंदर 2 चेन स्नैचिंग घटना होने का मामला सामने आया है, जिसमें दोनों ही मामले में आरोपियों ने महिलाओं को अपना निशाना बनाया, जिसमें घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल आरोपियों द्वारा मोटर बाइक पर आकर आधे घंटे के भीतर ही 2 महिलाओं के गले से सोने की चैन खींचकर फरार हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि यह दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से कुछ भी दूरी पर घटित हुई थी। वहीं दोनों ही मामलों में आरोपियों ने महिलाओं को अपना निशाना बनाया है। पुलिस के द्वारा इस मामले में फरियादी महिलाओं के भी बयान लिए गए हैं, जिसमें टोपी पहने युवक द्वारा घटना की जाने की बात सामने आई है। ये तिलकनगर में 2 चैन स्नैचिंग की कल वारदात हुई है। कल रात्रि में 8:58 पर उदयनगर और दूसरा लगभग 9:01 पर 1-2 मिनट पर महादेव नगर। इन 2 जो कि आसपास लगे हुए हैं, दोनों का डिस्टेंस लगभग आधा किलोमीटर है, दोनों ही कॉलोनियों का। और यहाँ पर 2 महिलाएं जा रही थी, अलग अलग घटनाएं थी ये, और इन पर चैन स्नैचिंग की वारदात हुई है। इसमें एक व्यक्ति बाइक से आया है, व्यक्ति एक आइडेंटिफाइड हुआ है सीसीटीवी फुटेज में, और उसी व्यक्ति ने फिर चूंकि 3 से 4 मिनट का अंतर है और चूंकि पास पास लगे हुए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों घटनाएं एक ही व्यक्ति के द्वारा की गई हैं। जो बाइक से था वो कैप लगाए हुए था और नीले कलर की शर्ट पहना हुआ था। इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और तिलकनगर की टीम लगातार काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। जल्दी आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर गिरफ्तार किया जाएगा। हाथीपाला से जवाहर मार्ग को जोड़ने वाला पुल 5 करोड़ की लागत से बनने वाला पुल, जो कि 60 फुट चौड़ा बनने वाला था, जिसका निर्माण कार्य का पूजन जनवरी माह में किया गया था। तब विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा था कि इस पुल का निर्माण 6 माह में कर दिया जाएगा, जबकि अभी 10 माह बाद भी पुल का आधा निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। शहर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि हजारों व्यापारी, मजदूर, वाहन चालक रोज परेशान हो रहे हैं। नगर निगम, विधायक सब केवल घोषणा करते, काम कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कई विकास कार्य शुरू नहीं हुए और जो हुए हैं वो अधूरे पड़े हैं। इसी के विरोध में आज अधूरे हाथीपाला पुल का उद्घाटन किया गया, जिस पर पोस्टर लगाकर लिखा, आकाश का अधूरा विकास। घोषणावीर विधायक की घोषणा का हाल अधूरा पड़ा। हाथीपाला पुल, इस पुल का हाल भी कुलकर्णी भुट्टे के पुल की तरह हो जाएगा, जिसको बनने में वर्षों लग गए थे। आकाश के अधूरे विकास। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में हाथीपाला को जवाहर मार्ग से जोड़ने वाला एक पुल बनने वाला था, जो 60 फुट चौड़ा पुल था। 5 करोड़ की लागत से वो पुल बनने वाला था। जनवरी माह में विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर ललवाली ने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी कि 6 माह में पुल पूरा कर देंगे। आज उस पुल को पूरा नहीं होने के लिए, अधूरे पड़े रहने में 10 माह हो गए और आने वाले 10 माह तक और साल भर तक ये पुल पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका काम ही आधा शुरू हुआ है। और आज उसी आधे पुल का हमने, कांग्रेस ने उनको याद दिलाने के लिए लोकार्पण करा है कि आधे ब्रिज का लोकार्पण हमने कर दिया। जब ब्रिज पूरा होगा, जब कांग्रेस की सरकार रहेगी और कांग्रेस की सरकार उस ब्रिज का उद्घाटन करेगी, क्योंकि जब जब भी ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, अधूरे काम छोड़ देते हैं, काम पूरे नहीं करते हैं। इसी के विरोध स्वरूप आज हमने इस अधूरे पुल का उद्घाटन करा है, क्योंकि लाखों लोग, हजारों लोग रोज उस रोड से निकलते हैं। वाहन चालक हो, व्यापारी वर्ग हो, सब इस पुल के निर्माण के अधूरे रहने के कारण परेशान हो, दुखी। मैं विवेक खंडेलवाल, मेरे साथ हैं भाई गिरीश जोशी। क्रेडिट
कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के नाम पर ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का फरार शातिर आरोपी क्राइम ब्रांच की कार्यवाही में पकड़ाया। ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी संबंधी मामले में 2 फरियादियों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए विशाल कुमार निवासी फरीदाबाद हरियाणा को क्राइम ब्रांच द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अब क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा उसके इस फरार साथी आरोपी आकाश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इस आरोपी ने विभिन्न राज्यों में संचालित ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली गैंग को फर्जी बैंक लिंक प्रोवाइड करते हुए देश भर में लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करना कबूला है। ये क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के लिए ये जो फ्रॉड करने वाली गैंग को पकड़ा है क्राइम ब्रांच के द्वारा। इसमें पूर्व में जो कि 2 फरियादी थे, इंदौर के रहने वाले थे, उनके द्वारा ये बताया गया था कि क्रेडिट कार्ड के जो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट के व्यक्ति बनकर और उनसे ये बोला गया कि आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करना है, और उसके बाद फिर उनसे इन्फॉर्मेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनसे मांग ली, चाहे वो OTP हो या फिर CVV हो, इस तरह की जो गुप्त जानकारी उनसे शेयर की गई। और उसके बाद एक जो लिंक बनाई गई, लिंक के आधार पर ये जानकारी शेयर की गई और लिंक के आधार पर उनसे फ्रॉड किया गया। तो इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के IT एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड क्राइम ब्रांच में किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इसमें लगभग 1 लाख रुपए की ठगी दोनों आरोपियों के से की गई थी। इनके द्वारा लगभग 70-80,000 की ठगी। उसके बाद फिर पहला एक आरोपी गुड़गांव से पकड़ा गया था, जिसने कि एक जो क्रेडिट कार्ड की लिंक डेवलप की थी, जो बनाई थी, और लिंक को डिस्ट्रीब्यूट करना, सभी जगह सप्लाई करना, उस लिंक को फॉरवर्ड करना, इसका काम गाजियाबाद के एक लड़के ने किया था, जो कि ऑल ओवर इंडिया में उसने उस लिंक को फॉरवर्ड किया और डिस्ट्रीब्यूट किया। उसको क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर 2 आरोपी इसमें हिरासत में लिए गए हैं अभी, और अन्य आरोपियों की तलाश है। जल्दी ही पूरे गैंग के व्यक्तियों को के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दूसरा व्यक्ति मिला है, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके द्वारा कई राज्यों में इस जो लिंक है, फर्जी लिंक को सप्लाई किया गया था। सर, ये पर लिंक बनाने के कितने पैसे लेता था ये आकाश? ये लिंक बनाता था? ये जो लिंक बनाने वाला था, जो कि गुड़गांव का था, उसके द्वारा लिंक को डेवलप किया गया था। उसने 15,000 की एक लिंक डेवलप की, फिर उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको 15,000 रुपये महीने के मिलते थे, और भी उसको काम, अलग अलग कामों के अलग अलग पैसा दिया जाता था। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, इसका 1% बंधा हुआ था। कितने की ठगी होंगी लगभग? अभी जैसा कि जिसके द्वारा वो बताया गया है, कई राज्यों को दिया गया है, तो इसमें ये माना जा सकता है कि लाखों में, काफ़ी ज़्यादा संख्या में इसकी ठगी आएगी। क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ही पेपरों में आएगा, तो कई लोग और भी इसमें कंप्लेंट्स करेंगे। पंढरीनाथ क्षेत्र में नवनिर्मित पुलिस थाने का हुआ शुभारंभ। पुलिस कमिश्नर सहित कई आला अधिकारी रहे मौजूद। आचार संहिता लगने के पहले नए इस थानों का लोकार्पण किया गया है, ताकि नए भवन में थाना जल्द शिफ्ट करके सुचारू रूप से कार्य संचालित किया जाए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इस थाने में पुलिस का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। आज पंढरीनाथ थाने का नवीन भवन का लोकार्पण किया गया है। पंढरीनाथ थाना जीर्ण शीर्ण अवस्था में होकर के उसे गिरा करके नया बनाया गया है। अभी ये वर्तमान में ये थाना किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, और मतलब खुशी की बात यह है कि अब एक व्यवस्थित तरीके से ये थाना चल पाएगा, जहाँ पर विवेचकों के बैठने की पर्याप्त स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त सामान और एक विधिवत हवालात यहाँ पर रहेगी। इसका लाभ पुलिस को और जनता को मिलेगा। जिला प्रशासन की अनूठी पहल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दिव्यांगों को दी जाएगी निःशुल्क कोचिंग। सांसद और कलेक्टर ने किया 40 दिव्यांगों को रेट्रोफिटिंग स्कूटी का वितरण। गौरतलब है कि कलेक्टर की पहल पर इंदौर जिले में दिव्यांगों की राह आसान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनूठी पहल के तहत रेट्रोफिटिंग स्कूटी वितरित की जा रही है। स्कूटी का यह वितरण रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में अभी तक 380 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की जा चुकी है। साथ ही जिले में दिव्यांगजनों को शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। दिव्यांगों को जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। अभी तक 80 दिव्यांगजनों को कोचिंग दी गई। इसमें से 24 दिव्यांगजनों को विभिन्न विभागों और संस्थानों में नौकरी प्राप्त हुई है। देखिए, आज दिव्यांगों को स्कूटरी बांटी जा रही है, और मुझे लगता है पूरे प्रदेश में, इंदौर में जिला प्रशासन के माध्यम से जन भागीदारी में सबसे ज़्यादा स्कूटरी अगर बांटी गई है तो हमारे इंदौर बांटी गई है।
और हम देख रहे हैं कि उनको स्कूटरी बांटी गई है जो दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, लेकिन वो अपने पैरों पे कुछ करना चाहते हैं। और सबसे जब अलग अलग पूछने पे ध्यान में आया कि सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम काम करें, अपने पैरों पे खड़े हों, समाज पे बोझ नहीं हो, परिवार पे बोझ नहीं हो। तो आज ये स्कूटरी बांटी है और मुझे लगता है ये बहुत ही पुण्य का काम है। आत्मनिर्भर बन रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को दुआ दे रहे हैं। अभी जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ दिन पहले 160 ना स्कूटीज हमने दी हैं। अभी तक हम लोग 400 के ऊपर है ना टोटल नंबर ऑफ ना स्कूटीज ना दे चुके हैं। एक रेड क्रॉस और उनके ना बहुत सारे लोग है ना डोनर्स हैं। सबसे पहले तो मैं इंदौर की जनता को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग रेड क्रॉस को इस प्रकार को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड इसके माध्यम से हम लोग ऐसे लोग हैं किनकी रोज़गार में, मोबिलिटी में, जीवन यापन करने में ना डेफिनेटली ना इस प्रकार का स्कूटी की ना चीज़ें सुधार लाएगा। पिछले दिन है ना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं भी बोला कि इसको है ना हम लोग स्टेट लेवल तक है ना हम लोग के ले जाएंगे। आज भी हमको पिछले ना कुछ दिनों में ना कितने भी है ना एप्लीकेशंस मिले, उसका इमीडिएटली हम लोगों ने इस प्रकार के स्कूटीज़ का ऑर्डर किया। आज आई थिंक 40 स्कूटीज़ हैं, मतलब ऐसे दिव्यांग जन को ना दिया गया है। मैं 100% श्योर हूँ कि वो डेफिनेटली इनकी लाइफ को तो आसान करेगा ही करेगा, उसको भाई जीवन यापन करने में भी ना उनकी ना सुधार लाने में ना मदद करेगा। आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि ये तो एक पहलू है, हम लोग है ना हेल्थ और एजुकेशन में भी लगातार है ना काम कर रहे हैं। हमने एक एम भी रखा है कि 1000 क्लासरूम्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल की क्लासरूम्स हैं, उसको है ना इम्प्रूव करने के लिए एक एम रखा है। उसका एक प्रॉपर स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने एजेंसी को एम्पैनल कर दिया। एंड हम आपके माध्यम से ऐसे सारे बड़े लोगों से अपील करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप आ सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्कूल का तो डेफिनेटली ज़्यादा पैसा लगे, बट एक क्लासरूम का आप लोग अडेप्ट कर सकते हैं। आई थिंक एक क्लासरूम का फर्नीचर से लेकर उनकी पूरी स्मार्ट क्लासरूम सारे चीज़ें करने में 3.25 लाख आ रही है। तो हम जल्दी ही इस साल के हमारा एम है कि हम लोग है ना कम से कम 1000 ऐसे गवर्नमेंट की क्लासरूम्स हैं, उसको हम लोग एक लर्निंग एनवायरनमेंट है ना क्रिएट करेंगे। सीखने के एक वातावरण है ना इम्प्रूव होगा, सीपेजेस हैं, चीज़ें होंगी, मतलब है ना गवर्नमेंट स्कूल भी है ना की सुधार है, मतलब है ना अधोसंरचना दिशा में, उसमें हम लोग है ना काम कर रहे हैं। सो आपके माध्यम से यही अपील करता हूँ कि बिल्कुल आइए, आप है ना आप स्वयं भी काम करा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको पैसा ही देना है, आप अपना रिसोर्सेस लगा करके क्लासरूम को सुधार कर सकते हैं। आप पैसा देना तो रेड क्रॉस में डिपॉजिट कर सकते हैं इसके लिए, या फिर स्कूल प्रबंधन समिति के खाता में ना अमाउंट ना डिपॉजिट करके उसको काम को करा सकते हैं। इसके अलावा हमारा एमवाइज हॉस्पिटल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें भी काफ़ी सारा चीज़ें हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हैं आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते, जिला प्रशासन तहे दिल से उनको है ना स्वागत करता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता आने वाले कुछ दिनों में लगने वाली है। इसके पहले सरकार के सभी विभाग अपने अपने कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर शिलान्यास व भूमि पूजन में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मेयर एंड काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें इंदौर के विकास के लिए 50 करोड़ से अधिक के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 543 हितग्राहियों को मकान आवंटन की अनुमति दी गई। मेयर इन काउंसिल की एक बैठक में शहर भर के विकास को लेकर 50 करोड़ से अधिक के कामों की स्वीकृति दी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 543 हितग्राहियों को मकान आवंटित करने की भी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही खंडवा रोड स्थित बिलावली तालाब पर वाटर स्पोर्ट्स हो, उसका विकास हो, उसको लेकर कंसल्टेंट अपॉइंट करने की सहमति दी। इसके अलावा इंदौर शहर के कई सारे तालाब हैं जिसमें जल कुंभी की समस्या है, उसको खत्म करने के लिए पीपीपी मॉडल और उनका डेवलपमेंट और जल कुंभी खत्म हो, उसको लेकर भी अनुमति दी गई है। आचार संहिता लगने के पहले आज की एमआईसी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें इंदौर शहर के विकास, सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एमआईसी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्यों की स्वीकृति के साथ साथ 543 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के मकान आवंटन को अनुमति दी गई है। साथ ही इंदौर के खंडवा रोड पर स्थित बिलावली तालाब में वाटर स्पोर्ट्स हों और उसका सर्वांगीण विकास हो, इस दृष्टि से सर्वे पूरा कराने के बाद कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए सहमति दी गई है। साथ ही इंदौर शहर के कई सारे तालाबों में जो जलकुंभी की समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए पीपीपी मॉडल पे उनका डेवलपमेंट और जलकुंभी ख़त्म हो, इसको भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना, स्पोर्ट्स और ऐसे कई सारे अलग अलग विकासों के लिए भी अनुमति दी गई है।
सायाजी होटल के पीछे स्थित जो मुक्ति धाम है उसको भी जन भागीदारी और CSR में दैनिक भास्कर के साथ मिलकर सुविधा युक्त बनाने पर भी सहमति दी गई है। ट्रांसपोर्ट नगर की जो 3 गलियों की सड़क बनाने की मैं घोषणा करके आया था जन भागीदारी के आधार पर, उसको भी अनुमति दी गई है। केशरबाग ब्रिज के नीचे इंदौर का पहला PPP मॉडल आधारित एरिया का डेवलपमेंट हो, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, कैफेटेरिया हो, उसका भी मॉडल बनाकर उसको PPP मोड पे देने के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर में अभी तक गीले सूखे कचरे का निपटान हो रहा था, CND वेस्ट का निपटान भी हो रहा था और पहली बार अब शहर का जो ग्रीन वेस्ट है उसको भी रेवेन्यू मॉडल पे देने का जो टेंडर आया था उसको पास करने का काम हमने किया है। तो ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी अब इंदौर रेवेन्यू के आधार पर करेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।